हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला मैजिशियन। आई होप सभी बच्चे अच्छे हों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से। तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया ना नंबर सिस्टम होते क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1। तो भाई सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन फिर दोबारा से, क्योंकि आप लोग 9th पे आए हैं और आप पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा मैं तो यही बोलूंगा कि इस साल तो बेटा MW के साथ जुड़ जाइए और पूरी मैथ को अच्छी तरह से कीजिए। और अभी आपके जैसे यूपी आएंगे, हाफ ईयरली आएंगे, है ना, यूपी फिर आएंगे, फिर फाइनल एग्जाम आएंगे। आपके वही पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं। दिखाना है सबको। MW के साथ जुड़िए और सबको दिखाना है क्लास में कि हम, हाँ, कि हम वो बच्चे थे 8th क्लास में जिनके भैया वो पास भी नहीं हो रहे थे मैथ में, वो हम वो बच्चे थे। आज देखो हम MW के साथ जुड़ गए हैं और आज हम 9th में आए हैं और 9th में हमने टॉप किया है, सबसे ज्यादा नंबर आए मैथ में। तो MW के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। अभी से जो बच्चे वीडियो देख रहा है ना, वो आज से MW का स्टूडेंट हो गया वो, ठीक है। तो आज से हम क्वेश्चन को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखिए। तो चैप्टर जब मैंने नंबर सिस्टम समझाया था आपको, तो उसमें रेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा गया है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। सर बताइए कि जीरो रेशनल नंबर है तो उसे जस्टिफाई कीजिए। तो भाई आंसर पहले बोलोगे यस, क्योंकि भैया रेशनल नंबर जो आपने पढ़े थे ना, रेशनल नंबर पढ़े थे, तो रेशनल नंबर को एक बार देख लेते रेशनल नंबर होते क्या। सर आपने रेशनल नंबर बताए थे, ऐसे नंबर भैया जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। भाई क्या हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। और एक कंडीशन बताई थी, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और जो पी एंड क्यू है ना, जो पी एंड क्यू है, कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर नंबर। सर बिल्कुल है। अब आपसे पूछे जीरो क्या रेशनल नंबर है, भाई इसके नीचे डिनोमिनेटर मान लोगे नहीं मान लोगे। भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया हमारा। भाई क्यू तो भैया जीरो नहीं है हमारा, क्यू तो जीरो नहीं है ना। तो भैया रेशनल नंबर है, भाई जीरो भैया रेशनल नंबर है। तो आंसर लिखोगे यस, भाई आंसर लिख सकते हो यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। समझ में आ गया रेशनल नंबर है या नहीं है जीरो, यस। तो यहाँ से बेटा आप ये वाली डेफिनेशन हम लिख सकते हो, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो भाई अब हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि, देखिए बच्चे। तो भाई बच्चे देखिए, अब रिप्रेजेंट ईच ऑफ फॉलोइंग रेशनल लाइन, यानी कहने का मतलब है अब आपको एक नंबर दे दिए हैं भैया, इससे अब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ या रेशनल लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, वही नंबर आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो पहले सबसे पहले लेते हैं बेटा हम 7 और 5 को लेते हैं। तो भाई 5 और 7 को लेते हैं, इससे भैया रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो सबसे पहले भैया लाइन आप ड्रॉ करोगे, लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ये रही, ठीक है। यहाँ से बेटा आपने लिया जीरो, यहाँ से वन, यहाँ से टू, यहाँ से -1 -2। सबसे पहले देखेंगे भैया ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इधर जाएगा। इधर से जाते हैं वो सारे नंबर बेटा हमारे पॉजिटिव होते हैं, और ये बेटा हमारे जीरो है, जीरो, और यहाँ से जाएंगे बेटा हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है, नेगेटिव। ये भाई देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव को जनरली ऐसे लिखूँ, प्लस प्लस बी ई लिखूंगा। और जो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को ऐसे लिखूँ -BE लिखूँ, ठीक है। तो समझ जाना, +BE आएगा तो पॉजिटिव होगा, और -BE आएगा तो वो हमारा नेगेटिव होगा। तो भाई अब आपको यहाँ पर बताना है माइनस के 5/7 प्लस के, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। देखिए अगर मैं 7 का, देखो सबसे पहले देखिए यहाँ 7 का डिवाइड करके देखता हूँ, पॉइंट में लाके इधर आता हूँ। तो 7 का इसमें डिवाइड किया, 7 का डिवाइड करके देखो 5 में, तो कितना आ रहा है, तो 0 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो यहाँ पर भाई 0 आके 7 आ रहा है, इधर 49 1। तो भाई 0.7 आ रहा है, तो 0 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से 7 तक देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आता है। अब 0.7 कहाँ पर आ रहा है, 1, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, कहने का मतलब जो हमारे जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर, कहाँ पर ये पॉइंट है भाई 5/7 यहाँ पर दो हमारी हो जाएगी। सही बच्चों को क्लियर समझ में आया कैसे किया सर ने। पहले देखिए छोटा था तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसे भैया डिवाइड में वो डिवाइड करके पॉइंट में लाया, 0.7 0.7 भैया 0 से लेके 7 तक ये लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। सही बच्चों को समझ में आ गया। ऐसे बेटा हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए तो भाई सेकंड क्वेश्चन है 8/3, 3 का सबसे पहले देखिए, अगर हमारा इसमें देखो दो कंडीशन में आपको समझा दूंगा, दो कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले आपसे पूछ लो प्रॉपर
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चे आपने जो क्लास 6 से 7 में पढ़े होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं हमारे जिनका भाई डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर इज लेस देन, डिनोमिनेटर इज नहीं, न्यूमरेटर इज द ग्रेटर देन और डिनोमिनेटर हमारा लेस देन होता है। जैसे कि 8/7। भाई देखो ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर कैसा है? छोटा है। तो ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? देखिए इसका 7/8 कर दीजिए। तो ये क्या हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर कैसा हो? बड़ा हो, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपने पहला वाला देखा, ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से पॉइंट का आंसर निकाल दीजिए, फिर नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट जैसे ही बेटा हमारा ये आ जाएगा, ये भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं होगा। 8/3 है भाई, इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसे देखो करने के दो तरीके में, वो दोनों तरीके बताऊंगा भाई। सबसे पहले देखिए कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में तो इसे देखिए, आपको समझा दिया प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। तो समझते हैं आगे। जैसे कि 8/3, तो सबसे पहले आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा, तो इसे सबसे पहले नेगेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सर अब नेगेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? 3 का 8 में डिवाइड करोगे कितना आता है? 2 6 कितना बचा? 2। तो भाई 2 यहाँ पर बच रहा है, तो 2 2/3 आ गया। ये हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन है। ऐसे 2 + 2 3 लिख सकता हूँ यहाँ पर भाई। नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ होगी, पॉजिटिव है। 1 2 3 -1 -2। ठीक है। अब देखिए 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा कितना है? तो भाई कितना है भैया? 3 है, तो 1 2 3 डिवाइड कर लीजिए। तो 1 2 3 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि आया। तो 1 2 3, तो ये बेटा पॉइंट्स यहाँ पर आ गया। कितना आ गया? तो एक कितना आ गया? 8/3 आ जाएगा। 8/3 ऐसे आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब जैसे रिप्रेजेंट होती है तो ये बेटा क्लियर हो गया। दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे? जैसे कि 3 का हमने डिवाइड कर दिया 8 में, कितना है? 2। तो 6 कितना हो जाए? 2। तो पॉइंट कितना आ रहा है हमारा? 6 आ रहा है। तो ये 6 है, 2.6 आ रहा है। तो 2.6 आया, इसे बात आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे आप एक पॉइंट बना लेंगे। जैसे आपने ये लाइन बना दी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे तक 8 9 हो जाता है। तो यहाँ से 2.1 2 3 4 5 और 6, तो कितना है? 2.6। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको फ्रैक्शन में करना है फ्रैक्शन में कर दो, पॉइंट में करना है पॉइंट में कर लो, ये आपके लिए इजी है। ओके बच्चे, तो ऐसे आपने रिप्रेजेंट करा। ऐसे सेम तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे है? -23/6। अब 6 का डिवाइड कर दे, 6 का इसमें डिवाइड करते देखिए, सबसे पहले माइनस में आया, 6 का डिवाइड यहाँ करेंगे। तो 6 का 23 कितना आ रहा है? 3 18 कितना बचा? 5 कितना बचा? 5। तो भाई 6 माइनस के कितना बचा? कितना है हमारा? 3 5/18 6 आर, ये आ गया आपका। तो इसी बेटा नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, कितना है? +0 कितना? 1 2 3 4 कितना है? -1 -2 माइनस का, सॉरी सबसे पहले हम माइनस के करेंगे। माइनस के नंबर है तो माइनस की तरफ लेके चलेंगे। तो माइनस की तरफ लेके चलेंगे, वे 0 -1 -2 -3 और -4, इधर 1 2 3। अब देखिए माइनस के यहाँ है तो भैया माइनस तक यहाँ पर आ गया। अब इसके आगे 6 है, 1 2 3 4 5, ये एक और आ जाएगा 6। तो भाई कितने हैं? 5/6। तो भैया 1 2 3 4 5, यहाँ पे बेटा आपका निकलेगा -23/6, ये पॉइंट बन जाएगा। तो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, इस तरह से हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये 2 क्वेश्चन है, वो आप बेटा घर पे ट्राई करना, ये आपको होमवर्क में दे दिए। ये 2 क्वेश्चन आप अप्लाई करना, अगर नहीं आता है तो भाई मुझे ये करना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो इसमें बेटा व्हाट्सएप पे हाई भेजिए और मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, इनकी सबकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को आई होप आपको इसे अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आते हैं हम। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला मैजिशियन, है ना। अभी आपने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या ये दे दिए, आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं, रेशनल नंबर आपको दे दिए गए हैं। अब आपको 2 रेशनल नंबर दे दिए हैं,
कितने रेशनल नंबर दे दिए, 2 रेशनल नंबर दे दिए, उनका बीच का आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए तो भाई इसमें रेशनल नंबर फाइंड करने के 3 मेथड है, 3 मेथड है। 3 मेथड में आपको समझा दें 3 मेथड कौन कौन से है। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड है बेटा, इसमें करेंगे 1/2 और x प्लस वाई लगा दें, 1/2 x प्लस वाई लगा दें। अब मेथड नंबर 2 क्या अप्लाई करोगे, मेथड नंबर 2 में अप्लाई करोगे भैया n प्लस 1 अप्लाई करोगे। मेथड नंबर 3 में आप अप्लाई क्या करोगे बेटा, 3 क्या करोगे, तो डी की वैल्यू निकालोगे n को क्या कर दोगे बेटा, y माइनस एक्स करोगे, नीचे वही n प्लस 1 करोगे। जब आपकी डी की वैल्यू निकल जाए तो x प्लस बी। आपसे कितने रेशियो नंबर पूछे गए, 1 2 2 तो खैर नहीं पूछेगा, 1 तो नहीं खैर पूछेगा, 2 3 4 5 यानी 1 से मोर देन, जैसे x प्लस बी आ गया, x प्लस 2b है ना, x प्लस 3b, ऐसे ऑप्शन आपके पास बनते जाएंगे, आप ये लगाते जाना है ना। तो d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स का ये फॉर्मूला लग गया। ये मेथड नंबर 3 अप्लाई हुए, तो ये अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए बट अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मेथड नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। 1 अप्लाई क्यों हो रहा है, आपसे देखो दो तो डिफरेंट फ्रैक्शन दे दिए, उसके बाद एक ही फ्रैक्शन को पूछा है, रेशनल नंबर पूछा जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या होती है, जब आपसे दो फ्रैक्शन दे दी भाई, 5/4 दे दिया एंड 6/4 दे दिया, अब इसके बीच में यानी एक से ज्यादा पूछ जा रहा है, अब बीच में भी कितने पूछे हैं, इस 5 मुझे रेशनल नंबर बताएंगे और इन दोनों के बीच में जब इस ऐसी कोई कंडीशन आती है तो भैया आप मेथड नंबर 2 लगाओगे। मेथड नंबर 3 कब लगाओगे आप, इसी क्वेश्चन में देखिए आपको 5/8 दे दिया एंड क्या बोल दिया 8/3 दे दिया। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। देखो मेथड नंबर 2 कब लगेगा, आपको दो फ्रैक्शन दे दी जाएगी जिनका डिनोमिनेटर होगा ना वो सेम होगा। मेथड नंबर 3 में भाई एक पूछा जाएगा तो बस ये लगेगा, सेम हो या डिफरेंट हो ये लगाएगा। बट मेथड नंबर 2 में इसका पूछेगा एक से ज्यादा पूछे जाएंगे, उसमें पर सेकंड में मेथड नंबर 2 कब लगेगा जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम। इसमें मेथड नंबर 3 में भाई एक से ज्यादा तो पूछे जा रहे हैं पर उन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है, तो भाई मेथड नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। तो भाई मेथड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर करते हैं, फिर इन दोनों के पेज पे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है तो भाई कैसे निकालते हैं तीनों में, तो भाई अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर ये क्या है भाई ए, तो भाई सबसे पहले भाई इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का भाई सबसे पहले भैया 3/8 है, इसको भी हमने x मान लिया, y की वैल्यू निकालेंगे 2.5। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा 1/2 x प्लस वाई, ये फॉर्मूला बताया था 1/2 यहाँ पे लगा हुआ 3/8 प्लस 2/5, इन दोनों का बेटा एलसीएम निकाल दूंगा। एलसीएम कितना निकल गया है 40 निकल के आ रहा है, कितना 40 निकल के आया, 40 निकल के आया, ठीक है 8 से गया 5 टाइम तो 15 निकल के आया, प्लस यहाँ से जा रहा है 8 तो 16 निकल गया। इन दोनों को प्लस करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 31/40, आंसर निकालोगे 31/80, ये आपका आंसर करेगा निकल आया। बच्चे समझ में आया अच्छी तरह से कैसे निकला है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। सेकंड देखिए 1.3 को x मान लिया, तो y को क्या मानेंगे 1.4 को हमने y माना। अब हम क्या करेंगे 1/2 का वही फॉर्मूला लगा दो, सब में यही फॉर्मूला, तो 1/2 1.3 प्लस 1.4 इन दोनों को प्लस कर दो, कितना है तो 2.7/2 आंसर आ गया। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो भाई 2 को डिवाइड करके 2.7 में तो 1 2 कितना 1 लग गया, कितना 7 6 वो 6 आया 1 तो 5, तो आंसर कितना 1.65 आंसर आ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर है। तो ऐसा नहीं है, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अब इसको हम x मान लेंगे, x की वैल्यू ये है, इससे हम y की वैल्यू निकाल देंगे 1/2, ऐसे इसे x की वैल्यू माइनस की 3/4, y की वैल्यू कितनी बेटा माइनस की 2.5, ऐसे ही हम वैल्यू मान लेंगे और इन्हें ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और करा देता हूँ समझते हैं। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा देते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को समझा देते हैं किस तरह से। x की वैल्यू कितनी -1 है, y की वैल्यू कितनी है 1/2 है, भाई ये कौन सा फॉर्मूला 1/2 x प्लस y को फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/2 -1 प्लस 1/2 इन दोनों को एलसीएम ले लो, 1/2 एलसीएम कितना आ रहा है 2 माइनस के 2 आ गया प्लस 1 कितना आ गया बेटा 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर देख सकते हो, तो माइनस के 1 आ रहा है, माइनस के 1/2 आ गया, यहाँ से सॉल्व करो तो माइनस के 1/4 आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 4th और 5th ये आपको होमवर्क है, ये दोनों आपको अटेम्प्ट करना। नहीं आता है तो भाई मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है
99561374। इस पे आप मुझे हाई भेजना। हाई के बाद मैं आपको इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इस तरह से आंसर आपका निकल जाए। ठीक है बच्चे, ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया ना, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया। पर क्लास के अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखना। अभी एक्सरसाइज तो स्टार्ट हो चुकी है, ये आपका भाई लेके कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर ये भाई कंसिस्टेंसी बनाए रखना है क्लास में। और वीडियो के बीच में तो भैया कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है अभी, तो अभी से बैठ जाओ और पूरे एक्सरसाइज को खत्म करना है, तब हम उठने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे वीडियो मत देखना। आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए, आप सॉल्व करोगे। मेरे से पहले आंसर निकाल के दिखाओ। तो चलो बच्चों, आप बताओ बेटा इसको कौन सा मेथड लगेगा, मेथड नंबर 1 लगेगा, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। भाई देखो, मेथड नंबर तो सर आपने करा दिया, तो मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 में से कोई ना कोई मेथड आएगा। तो किस तरह से आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द थ्री रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन यू डिटरमाइन बिटवीन these two numbers? अब बताओ कैसे आएगा भाई, मेथड नंबर कौन सा लगेगा, पहले ये बता। भाई सर इसमें देखो, सबसे पहले कंडीशन पे करनी है, इसमें 3, भाई एक तो पूछा नहीं गया तो मेथड नंबर नहीं लगेगा 1। मेथड नंबर 2, अब मेथड नंबर 2 में बताइए, इन दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम होते तो मेथड नंबर 2 अप्लाई करते, n+1 वाला फॉर्मूला लगाते, बट उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें भैया मेथड नंबर 3 लगेगा। इसमें भैया सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। भाई सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर है। वही देखिए, सबसे पहले भैया हमने x मान लेट माना, लेट भाई x की वैल्यू कितनी बेटा 3/5, y की वैल्यू निकालेंगे बेटा 7/8। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी बची मुझे बता सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है भाई, नंबर कितने पूछे, 3 पूछे, तो 3 है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, तो भाई सबसे पहले d का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, y माइनस एक्स अपॉन में n+1। वो यहाँ से निकालोगे, y की वैल्यू कितनी है 7/8 माइनस 3/5 अपॉन में कितना 3+1। इसके एलसीएम लोगों कितना आ रहा है बेटा 40 आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम लोगों 40, 8 से भाई 40 की कितनी टाइम 5, 5 का मल्टीप्लाई 7 में 35 माइनस 5 के इसमें डिवाइड करोगे कितना आ रहा है बेटा 8, 8 का करोगे 24 अपॉन में कितना आ रहा है बेटा 4। ऐसे सॉल्व करते हैं, कितना बचा 35 में से 24 गए तो 11, 11 अपॉन 40 आ गया, अपॉन में 4 बचा, तो 40 आएगा, हाँ सर 40 हो रहा है। अब देखिए इसलिए जो ये लाइन है ना, इसका मतलब होता है डिवाइड, तो भाई कितना 11 अपॉन 40, ठीक है, डिवाइड बाई 4। जैसे डिवाइड करो 11 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, आंसर कितना आएगा बेटा 11 अपॉन 160 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 11 अपॉन 60, यानी डी की वैल्यू आपको कितने निकल जाएगा बेटा 11 अपॉन 160, यानी डी की वैल्यू निकली। अब आपको 3 पूछिए स्टेटमेंट, भाई x प्लस डी निकाल दो पहले, फिर x प्लस 4d, फिर तीसरे निकाल देना, तीसरा आप निकाल दोगे यहाँ से x प्लस 3d, यहाँ से निकाल दोगे। भाई x की वैल्यू कितनी बेटा 3/5 प्लस d की वैल्यू कितनी बेटा 11/160, 160। अब इन दोनों का भैया एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से देख सकते एलसीएम भाई 160 का, तो आपको निकाल के दिखा देते हैं। 160 का एलसीएम देखिए 2 से जा रहा है, 2 से 5 80, 2 से जा रहा है 5 40, 2 से जा रहा है 5 कितना आ रहा है बेटा 2 से 20, 2 से गया 5 10, 2 से 5 5 और 5 से है 1 1 10, 10 20, 20 का 40, 40 का कितना 80, 80 का 160, तो 160 आया। 5 पे यहाँ डिवाइड करेंगे बेटा, 5 पे यहाँ पर करेंगे कितना 3 और 2 आ रहा है, तो 2 आया, तो 32 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 696, वे 96 प्लस 11, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ रहा है 710 अपॉन 160। ये पहला मेथड निकला। दूसरे निकालेंगे बेटा कितना बेटा 3/5 प्लस, भाई यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 160 आया। ठीक है, इन दोनों को निकालेंगे 3/5 प्लस 22 अपॉन 160, इन दोनों को एलसीएम लेंगे 1/60 आया है, इनका लेंगे बेटे, इससे जाएगा कितना बेटा 96 और प्लस 22, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 811 अपॉन 160 आया। एंड फिर थर्ड क्वेश्चन है बेटा 3/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 160, यहाँ से 3/5 प्लस 33 अपॉन 160 एलसीएम लेंगे बेटा 160 आया, यहाँ बेटा 96 और प्लस बेटा कितना आएगा 33, इन दोनों को 912 अपॉन 160। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा आपके 3 रेशनल नंबर फर्स्ट सेकंड, ये आपके रेशनल नंबर निकले। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 4 क्लियर हो चुका है। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया होगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। जैसे बेटा पोस्ट द वीडियो एंड राइट डाउन
बच्चों अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छी तरह से समझा, क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझते हैं। और मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो भाई इसमें देखिए मेथड नंबर 1 अप्लाई आपने यूज कर दिया, मेथड नंबर आपने 3 अप्लाई कर दिया, तो मेथड नंबर भी आपने 2 अप्लाई नहीं करा है, n+1 वाला। तो उसमें देखिए भाई सबसे पहले देखिए एक से ज्यादा पूछा जाएगा नेक्स्ट नंबर, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 में से अप्लाई हो जाएगा। बट इसमें देखिए डिनोमिनेटर चेक करिए, दोनों की डिनोमिनेटर कौन सी है, सेम। तो मेथड नंबर 2 अप्लाई होगा। तो सॉल्यूशन नंबर 5 आप यहाँ पे लिखोगे भाई n की वैल्यू कितनी है 4, तो n+1 लगा दो, कितना आ गया 5 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है बेटा 15/35 आ रहा है। दूसरा क्या है बेटा 5/7 मल्टीप्लाई बेटा 5 का कर दो, कितना आ रहा है बेटा 25/35 निकलता है। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कितने पूछे बेटा 4 पूछे, तो 16/35 बता दो, 17/35 बता दो, और कितना बता दो बेटा 18/35 बता दो, और 19/35 आप बता सकते हो। ये आपके बेटा 4 आंसर आ गए, आपको समझ में आया अच्छी तरह से किस तरह से ये आंसर है ना। तो वही मेथड नंबर 2 अप्लाई, तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, तीनों मेथड नंबर का आपको क्वेश्चन करा दिए। तो क्वेश्चन नंबर बेटा हम 6 पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है वही इसे रब कर दो। चलो तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उससे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। भाई अब आपको 2 और 3 के बीच बेटा आपको क्या निकालना है भैया, 6 रेशनल नंबर बन निकालना है, क्या निकालने हैं 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो किस तरह से निकालेंगे 6 रेशनल नंबर वो देखते हैं। देखिए बेटा इसमें कंडीशन आ रही है भाई 6 निकालना है, तो सॉल्यूशन भैया देखो 6 लगा लो, ठीक है। भाई सबसे पहले इसमें x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और n की वैल्यू कितनी है 6। भाई सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू कितनी है बेटा y माइनस एक्स अपॉन में n+1, तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 अपॉन में भैया कितना आएगा 6 + 1 इज इक्वल टू 1/7। तो 1/7 निकल के आया बेटा आपके पास d की वैल्यू, कितने निकालना है यहाँ पर x प्लस डी पहला, फिर x+2d, फिर तीसरा निकालेंगे x+3d, फिर निकालेंगे बेटा x+4d, निकालेंगे बेटा x+5d, निकालेंगे बेटा x+6d। ये आपको निकालना है, किस तरह से निकालेंगे। तो x+2 कितना है बेटा, x के लिए 2 + 1/7 इनका एलसीएम लेंगे 7, कितना है बेटा 14 + 1 इज इक्वल टू 15/7। ये पहला निकालते हैं। दूसरे निकाले बेटा कितना 2 प्लस, तो ये 2/7 आएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे बेटा 7 14 + 2, तो ये कितना आएगा बेटा 16/7 निकल के आए। ऐसे सेम लेंगे बेटा 2 प्लस बेटा 3/7, एलसीएम लेंगे बेटा कितना आ रहा है बेटा 14 + 3/7, तो 17/7 ये निकल जाए। ऐसे यहाँ लेंगे 2 + 4/7, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7, तो 14 + 4 18/7। ऐसे यहाँ लेंगे बेटा कितना 2 + 5 7 आया बेटा, एलसीएम लेंगे बेटा कितना 7, तो 14 + 5 तो कितना 19/7। ऐसे यहाँ लेंगे बेटा 2 + 6 7 अपन एलसीएम लेंगे 7, तो 14 + 6 20/7, ये आपके लिए निकल है बेटा 6। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा इस तरह से निकाल। देखो बच्चों अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 को समझ चुके हो, तो मैं आपसे बस कुछ लाइन बोलना चाहूंगा। आप क्लास 9th में आ रहे हो, तो हार बिल्कुल मत मानना, हार बिल्कुल मत मानना। हार तो वो होती है जब आप मान जाओ, हाँ मैं हार गया, आप अंदर से टूट गए, आपने हार मान ली, वो हार होती है ना। आप कब हारते हो ना, तो आप एक नई चाल सीखते हो, एक नया तरीका सीखते हो, उस तरीके में आप सीखते हो कि दोबारा मैं इस वाली मिस्टेक को ना करूं, और वो सीखते हो। हार वो सिखाती है, ये नहीं है हार वो होती है जब आप खुद बैठ जाओ अब मेरे से नहीं होगा, अब वो वाली हार होती है। ये नहीं है आप एग्जाम में आए मार्क्स कम आ गए, नहीं, वो हार नहीं है आपकी, वो तो आपको समझाया गया है, आपको ठोकर लगी है, आप एक नई चाल सीखी हो आगे की।